सुप्रभात। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अली जलाल पेशे से एक शिक्षक हूँ और आज मैं बात कर रहा हूँ कि यदि आपको भविष्य में शिक्षक पेशा अपनाना है तो आपके पास क्या क्या अनिवार्य और अन्य अर्हताएं होना अनिवार्य है। जैसा हम जानते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था 3 भागों में विभाजित है: प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, जिसे हम एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं केवल आज आपसे बात कर रहा हूँ प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में। एलिमेंट्री एजुकेशन भी यहाँ पर 2 भागों में विभाजित है, जिसमें हम देखते हैं कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए और दूसरा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है। यदि आप 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। आपके पास सबसे पहले स्नातक उपाधि होनी चाहिए, जो कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे चरण में आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, जिसे हम DELED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जानते हैं, जो 2 वर्षीय होता है और इसकी प्रवेश परीक्षा रामनगर विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा आयोजित की जाती है। और इसमें आप सफल घोषित होने के बाद राज्य के 13 विभिन्न डाइट्स में जो है प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत आपको तीसरे चरण में जब जाना होता है तो तीसरे चरण में आपको एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, जिसे हम राज्य में TET-1 और TET-2 के नाम से जानते हैं। TET-1 कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन के लिए और TET-2 कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के अध्यापन के लिए आप आहर हो जाते हैं। तो ये 2 मुख्य परीक्षाएं हो गई, TET-1 और TET-2। इसी प्रकार हम देखते हैं कि राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा भी इसी प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिसे हम CTET-1 और CTET-2 के नाम से जानते हैं। इसमें एक प्रश्न और आता है कि कई बार बच्चे पूछते हैं कि यदि हमने CTET की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो हम क्या राज्य सरकार के लिए भी नौकरी के लिए आहर हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। यदि आपने CTET की परीक्षा पास की है तो आप राज्य के साथ साथ केंद्र में भी जो है अध्यापक बनने के योग्य हो जाते हैं और केंद्र के साथ साथ राज्य में भी अध्यापक बनने के योग्य हो जाते हैं। हाँ, इतना जरूर है, यदि आपने केवल TET की परीक्षा उत्तीर्ण की है, चाहे TET-1 हो चाहे TET-2 हो, लेकिन आप राज्य सरकार की नौकरी में ही आवेदन कर सकते हैं। एक बार ये प्रश्न उठता है कि जो इसकी वैधता है वो कितनी है, तो जो मेरी जानकारी में है वो इसकी वैधता 7 वर्ष तक है। 7 वर्ष के बाद यदि आप नौकरी ग्रहण करने में असफल होते हैं तो आपको यह परीक्षा हो सकता है दोबारा उत्तीर्ण करनी हो। तो इसलिए आप अपने करियर को इसमें बनाना चाह रहे हैं तो इस पर ध्यान रखें कि आप 7 वर्ष के से पहले ही आप जो है शिक्षक पेशे में अपना करियर को बनाना सुनिश्चित कर लें। और इसके साथ ही आप केवल राज्य सरकार में नहीं, केंद्रीय विद्यालयों में, नवोदय विद्यालयों में भी जो है नौकरी के लिए TET परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आवेदन कर सकते हैं। और इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो राज्य सरकार होती हैं वो समय समय पर इसमें कुछ संशोधन करती है। जैसे एक चीज़ आपको मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि यदि आप डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं तो आपको राष्ट्रीय स्तर पर एक सांविधिक निकाय है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और जो आपका डिप्लोमा है उससे यह मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। यदि आपका डिप्लोमा NCTE से मान्यता नहीं है तो आप यह जांच लें, जिस संस्थान में भी आप प्रवेश लेना चाह रहे हैं तो यह NCTE से मान्यता होना अनिवार्य है। तो इस वीडियो में हमने बात की कि प्रारंभिक शिक्षा में यदि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या अपेक्षित आपके पास योग्यता होनी चाहिए। और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि माध्यमिक शिक्षा में यदि आप करियर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या न्यूनतम योग्यता होनी अनिवार्य होगी। धन्यवाद।